नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एच शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा, आप हस्तरेखा से कैसे देखें आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको प्राइवेट क्षेत्र से नौकरी मिलेगी, या आप व्यवसाय के अंदर कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे। इस पर मैं आज प्रकाश डालने वाला हूँ। सरकारी नौकरी की यदि हम बात करते हैं तो हमको 3 से 4 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान करना होगा। बहुत सरल से शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं, समझाऊं, उस प्रकार का मेरा उद्देश्य रहता है जिससे आप बहुत सरलता से इस बात को देख सकें कि आपके हाथ के अंदर सरकारी नौकरी बनने के कितने संकेत हैं। तो बहुत कुछ स्थितियां हमेशा ध्यान रखें, कभी डरने की जरूरत नहीं। यदि ये रेखाएं जो मैं बना रहा हूं सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने तो डरने की जरूरत नहीं। वो रेखाएं साल, 2 साल, 4 साल में बन भी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, और सरकारी नौकरी के लिए हमको क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हमको सरकारी नौकरी के लिए देखना चाहिए कि हमारे पास में हमारा बृहस्पति पर्वत कैसा है। यदि हमारे बृहस्पति पर्वत के अंदर हमें यहां पर बहुत सुंदर सा एक एक्स का चिन्ह मिल जाए तो यह इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन में एक अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे। ये जॉब प्राइवेट हो सकती है, क्योंकि सिर्फ अच्छी नौकरी की बात कर रहा हूं। अभी सरकारी नौकरी के लिए आपको 2 से 3 सिंबल देखने पड़ेंगे। आपके पास अच्छी नौकरी के लिए यहां पर यह चिन्ह होगा। अगर ये चिन्ह यहां पर नहीं हुआ तो यहां पर हो सकता है एक त्रिभुज का चिन्ह। यदि ये चिन्ह भी नहीं है तो यहां पर हो सकता है आपके पास चतुर्भुज का चिन्ह, और ये भी चिन्ह नहीं है तो फिर यहां पर आपको मिल सकता है एक स्वास्तिक का चिन्ह। और यदि ये भी चिन्ह नहीं है तो यहां पर आपको यदि खड़ी रेखाएं भी अच्छी प्रकार से स्पष्ट मिलती है तब भी वह आपके लिए अच्छे संकेत देगी। और यदि यहां पर कई ब्रैकेट्स भी बन रहे हैं तब भी वह आपके लिए वही संकेत देते हैं जो एक सरकारी नौकरी वाले के हाथ में होते हैं। तो यहां इस प्रकार से अगर कभी नहीं बन रहा, डरने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट सा बृहस्पति है, साफ बृहस्पति है, पर नौकरी की तैयारी कर दीजिए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बन जाएगा चिन्ह जो आपको चाहिए। तो सबसे पहले बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपके पास सरकारी नौकरी का पहला रास्ता खुल गया। दूसरा बात करते हैं हम यहां पर, तो आपके पास एक दूसरी रेखा होती है, और वह रेखा देखिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए एक सरकार ने पैमाना तय किया है। सिर्फ आईएएस पीसीएस को डिग्री को छोड़ करके बाकी जो सरकारी नौकरियां हैं वो लगभग व्यक्ति को 28 से 30 साल की उम्र में मिल जाती है। तो वह नौकरी आपके पास वह रेखा होगी आपके पास भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा आपके मंगल पर्वत से भी आ सकती है, आपके यहां आयु रेखा से भी निकलकर आ सकती है, आपकी इस प्रकार से स्वतंत्र भी हो सकती है। और यदि इसको गणित करते हैं तो आपको हाथ के अंदर यहां अगर दिखाई देता है तो जहां बुद्धि रेखा को भाग्य रेखा काटती है वहां 35 वर्ष होता है, और यहां लगभग 33 वर्ष है। इससे पहले कोई शाखा आपके पास इस प्रकार से है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अनुमान करना पड़ेगा, गणित फैलाना पड़ेगा कि किस उम्र से नौकरी मिलने वाली है। जिन लोगों को 21 साल 23 साल में मिल जाती है उनके पास ये दूसरी शाखा ही नहीं होती। तो दूसरी रेखा यहां पर भाग्य रेखा होगी, और वह भाग्य रेखा कहीं पर भी टूटी हुई नहीं होगी। तो ये एक इस रेखा का है। इसके बाद में कोई रेखा इसको काट रही है तो वो जीवन में उतार चढ़ाव के लिए। नौकरी तो एक स्थायी रूप से यही आपको चल रही है। तीसरा चिन्ह बहुत जरूरी है, और वह चिन्ह है आपके सूर्य पर्वत पर एक सीधी रेखा का खड़ा होना।
बस समझ लीजिए कि ये शाखा आपके जीवन के अंदर जहां से शुरू हो रही है, अगर ये ऊपर से इसको नीचे की तरफ चलाते हैं, अगर ये ऊपर से चल रही है कुछ समय बाद, 17 साल बाद, 23 साल बाद, और कभी कभी कोई शाखा इसको काटे तो डरने की आवश्यकता नहीं। ये बताती है कि इस उम्र तक जाकर संघर्ष होगा और उसके बाद सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि रेखा एकदम सूर्य पर्वत पर जो खड़ी रेखा है, यह अपने आप में सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा उद्घोषक है। जिन लोगों को सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ओहदे प्राप्त होते हैं, उनके पास में यहाँ ट्रायंगल भी लगे होते हैं, उनके पास यहाँ पर और सपोर्टिंग रेखाएं भी होती हैं। तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरी के लिए एक साधारण सा जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया कि ये अगर आपके पास 3 चीजें हैं तो ये सरकारी नौकरी के लिए जानी जाएंगी। अब आइए इसके बाद चलते हैं भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए है तब भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। अब देखिए सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के अंदर क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में हो सकते हैं। सबसे पहले यहां पर बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट तो आ ही गया, लेकिन बृहस्पति के पर्वत पर जो चिन्ह मैंने आपको बताए कि भाई आपके पास यहाँ ये एक्स का चिन्ह हो सकता है, आपके पास त्रिभुज हो सकता है, आपके पास चतुर्भुज हो सकता है, आपके पास यहाँ पर कुल मिलाकर कभी कभी देखने में आता है वाई का चिन्ह और स्वास्तिक का चिन्ह या अन्य चिन्ह जो शुभ संकेत होते हैं, खड़ी रेखाएं हैं, ये सब चिन्ह यहाँ आपको मिल सकते हैं। अगर ये आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो बस बृहस्पति दूषित नहीं होना चाहिए। आपको कोई रेखा दिखाई देती है कि भाई यहाँ से कोई रेखा अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई इधर को दिख रही है, कोई ऊपर को दिख रही है, कोई नीचे को दिख रही है, कोई कहीं से कैसी भी चल रही है, बृहस्पति दूषित की जब मैं बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि आपके बृहस्पति पर कोई भी काला स्पॉट नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट नौकरी के लिए ये चिन्ह प्लस साथ में पॉजिटिव रेखाएं या थोड़ी बहुत इधर उधर घूमती हुई रेखाएं हो सकती है, तो ये कोई दूषित चिन्ह नहीं है। दूषित चिन्ह किस प्रकार के होते हैं? दूषित चिन्ह यहां पर आपने देखा कि यहां पर माइनस चिन्ह की भरमार है, यहां पर किसी भी प्रकार से कोई काला स्पॉट है, या आपको दिखाई देता है कि बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये पर्वत दूषित हो गया। और जब पर्वत दूषित हो जाएगा तो फलों की वृद्धि नहीं करेगा। नौकरी के लिए ये 3 बातें यहां पर नहीं होनी चाहिए। दूषित चिन्ह यहां पर नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के भी कोई भी यहां पर खड़ी रेखा है, आधी है, अधूरी है, हल्की है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, एक तो बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ गया। अब आती है आपकी भाग्य रेखा। देखिए, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं उनके पास में जो उनकी भाग्य रेखा होती है वह कभी भी प्रबल नहीं होती। आपको भाग्य रेखा सीधी भी दिखाई दे सकती है, आपको दिखाई दिया कि सीधी रेखा है मेरे पास भाग्य रेखा, परंतु इन लोगों की भाग्य रेखा को इस मंगल पर्व से आकर के ये रेखाएं काटती है। इस प्रकार से इतनी सारी रेखाएं काटेंगी कि व्यक्ति को रोज रोज नौकरी परिवर्तन का सामना होगा। रोज रोज व्यक्ति के जीवन के अंदर प्राइवेट सेक्टर के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा शनि रेखा, और प्राइवेट सेक्टर में ही आपकी जो सूर्य रेखा है वह भी बहुत खड़ी होने के बाद भी दूषित चिन्हों से, इसके साइड में एक्स लग रहे होंगे, इनको काटने वाली रेखा होंगी, इनके नीचे ट्रायंगल भी होंगे, परंतु इन सब शाखाओं को दूषित प्रकार का सामना करना पड़ेगा। यानी आपकी भाग्य रेखा है उसे भी काटने वाली रेखाएं हैं। आपके यहां पर जो भाग्य रेखा चल रही है इसके बराबर में एक्स के चिन्ह लगे हुए हैं, इसके बराबर में टूटने वाली रेखाएं दिखाई देंगी आपको बराबर बराबर। और आपका ये जो सूर्य पर्वत है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा खड़ी रेखा होने के बाद भी आपके साइड में एस के चिन्ह लग रहे होंगे, दूसरे चिन्ह लग रहे होंगे, जिनके कारण बार बार प्राइवेट सेक्टर के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ता है।
आप देखिएगा अब व्यवसाय के लिए, कि व्यवसाय के लिए क्या जरूरी है। हमारे पास आयु रेखा है, हमारे पास बुद्धि रेखा है, और बुद्धि रेखा में यदि बात आती है, और ये यहां पर हमारे पास हृदय रेखा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो व्यवसायी लोग होते हैं, जो व्यापार करने वाले होते हैं, सबसे पास उनके पास योजना होती है। अगर इनके पास में एक बेहतरीन बुद्धि रेखा, और क्योंकि व्यापारी जो होता है उसका काम होता है लेन देन करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, बार बार माल खरीदना, बार बार माल बेचना, तो कहीं ना कहीं इसकी बुद्धि का संबंध चंद्र पर्वत से होता है। यानी अगर इसके पास इतनी शार्प बुद्धि है जो चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है, तो ये एक अच्छे व्यवसायी की पहचान है। यानी उसके पास में दूरगामी योजनाएं हैं, उसके पास बुद्धि भी अच्छी है, और साथ ही साथ वह व्यापार करने की कुशलता रखता है। इसकी बुद्धि रेखा एकदम जो है कहीं से भी संबंध बनाएगी चंद्र पर्वत से तो ज्यादा उत्तम होती है। अगर द्वितीय मंगल पर्वत से होती है तो व्यवसाय में उतना स्पष्ट नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, इन लोगों की जो कनिष्ठा उंगली है वह कभी भी सूर्य की उंगली के प्रथम कट से, यानी इस लंबाई अगर इसको देखो तो ये इतनी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ प्रथम पर्व तक ही ना पहुंचे और ये यहाँ पर उंगली बनकर रह जाए, यानी यहाँ तक नहीं, जरूर पहुंचनी चाहिए। और वह सरकारी नौकरी के लिए भी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी, एक अच्छे व्यवसाय के लिए भी यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अगर व्यवसाय की बड़ी भी है, यहाँ कट से बड़ी है, तो भी वह अपने आप में उत्तम है। व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बेहतरीन व्यवसाय के लिए यहाँ पर रेखाएं अवश्य खड़ी होनी चाहिए। छोटे बड़े रूप के अंदर यहाँ कम से कम 4 से 6 रेखाओं का संबंध अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये संबंध भी नहीं है तब क्या हो, तो इनके पास एक बेहतरीन व्यापारी के लिए ये शाखा जाकर सीधा यहाँ पर जुड़ती है, तब भी यह एक बेहतरीन व्यवसायी का, जो अच्छी व्यवसाय करने वाले होते हैं उनके पास ये रेखा होती है। भले ही इनकी भाग्य रेखा कटे या टूट टूट कर चले, उतार चढ़ाव का सामना कराएगी, लेकिन एक बेहतरीन व्यवसायी के लिए या तो यहाँ पर खड़ी रेखाएं होनी चाहिए, और यदि खड़ी रेखा नहीं है तो एक स्पष्ट सी रेखा यहाँ पर होनी चाहिए। यदि आपके पास में ये रेखा नहीं है, यहाँ पर व्यवसायी रेखा नहीं है आपके पास, और वह व्यवसायी रेखा बार बार आपकी इस प्रकार से टूट टूट कर चलती है और अधिक संख्याओं में होती है, तो वह निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर बार बार व्यवसाय के अंदर परिवर्तन का सामना करा देती है। तो आपको सरकारी नौकरी के लिए कुछ जो जरूरी बातें हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए जरूरी बातें हैं, और व्यवसाय के लिए जरूरी बातें हैं। इनके व्यवसाय जो होते हैं, इनके यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से एक सीधी रेखा के रूप में खड़ी नहीं होती, जो लोग अधिकतर व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और व्यवसाय के लिए क्या क्या उपयुक्त बातें आपके जीवन में होनी चाहिए वह मैंने आपको बताया है। आगे भी मैं अन्य चर्चा आपसे करता रहूँगा। नमस्कार।